तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान है दो तीन चीज़ों के रिगार्डिंग। मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है। स्पेशली सबसे पहले है आपका आंसर की, ऑफिशियल आंसर की। दूसरी समस्या आ रही है स्टूडेंट के अंदर में कि सर जो एडमिट कार्ड के पीछे जो रिव्यू सिस्टम दिया हुआ है कि यानी इतने दिनों के अंदर अंदर आपको रिव्यू के लिए अपने क्वेश्चन आंसर को डाल देना है, वो चीज़ क्या है। और तीसरी कि इस पेपर अब नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और चौथी आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इन चारों सवालों के दोस्तों जो जवाब हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं आपके ऑफिशियल आंसर की रिगार्डिंग कि आपका जो ऑफिशियल आंसर की है कब तक जारी किया जाएगा। तो फिलहाल आप सभी को पता होगा कि आपके एक लास्ट पेपर 11 मार्च वाला बाकी है अभी। ठीक है, 11 मार्च वाला दोस्तों जो पेपर है आपका बाकी है। यानी 22 तारीख से जो आपका पेपर स्टार्ट है, 22 फरवरी से आपका 1 मार्च को एक पेपर था और उसके बाद डायरेक्ट आपका 11 मार्च को आपका लास्ट पेपर है। ठीक है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ HCM वालों का, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वालों का। अब स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर इसकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो एज फॉर द नोटिफिकेशन जो आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, ठीक है, एडमिट कार्ड में दिया गया है। और दूसरे आपका जो बताया गया है नोटिफिकेशन जारी किया गया था 1458 पोस्ट का, उसमें बताया गया है दो चीज़ों के रिगार्डिंग। मीन्स कि आपके स्पेशली आंसर की रिगार्डिंग कि 2 और 3 डेज आपके एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी 2 से 3 दिनों के बाद। तो आपका दोस्तों जो आंसर की है ये 14 तारीख को, ठीक है, 14 तारीख को रात में, यानी 14 तारीख के रात यानी 13 तारीख के रात में, ठीक है, 13 तारीख के नाइट में यानी 11 बजे के बाद यानी 12 बजे के बाद यानी 14 तारीख हो जाएगा। उसी समय से आपकी आंसर की डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको अब यहाँ पे सतर्क रहना है कि जैसे ही आपकी आंसर की आएगी आपको अपना सबसे पहले आंसर की डाउनलोड करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये करना है कि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से चेक करना, क्योंकि दोस्त एक एक नंबर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर। ठीक है, तो सारे आंसर सीट को आपको अच्छे से चेक करना है। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे समस्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप हमसे पूछ भी सकते हो, या फिर कोई भी आपके अगल बगल कोई टीचर हो, शिक्षक हो, या फिर कुछ भी हो, आप एक बार उनसे ट्राई जरूर करना, क्योंकि एक एक नंबर इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है कि आपके आंसर की आने के बाद आपको अच्छे से चेक करना है। और आपको कहीं लग रहा है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था लेकिन CRPF ने ये कर दिया है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर इसके रिगार्डिंग आप रिव्यू सिस्टम का अप्लाई कर करके आप रिव्यू कर सकते हो। अब ये होगा कैसे, तो जहाँ से आप आंसर की डाउनलोड करोगे, यानी जैसे कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो उसके नीचे में ही आपको बॉक्स मिलेगा रिव्यू करने के लिए। लेकिन 3 से 4 दिनों के बाद अगर आप फिर अप्लाई करते हो तो आपको लिंक डिसेबल हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अपने आंसर की को अच्छे से चेक करना है। अब स्टूडेंट के मन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पेपर में सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, क्योंकि जो पेपर था काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। ऐसा तो हार्ड बिल्कुल था, क्योंकि आपके जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसमें आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे GK GS के। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया था पैटर्न। ठीक है, स्टूडेंट GK GS पढ़ के ही नहीं गए थे और आप करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ दिए हो, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। और ये कोई अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पैरा 13 में इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, पैरा 13 में इस चीज़ के रिगार्डिंग बताया गया है कि आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, CRPF खुद करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। दूसरा कि इसकी दोस्तों जो कट ऑफ बनेगी, ये कट ऑफ बनेगी आपके ऑल ओवर इंडिया की बनेगी, ना कि स्टेट वाइज बनेगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया की सेम कट ऑफ होगी, मेल फीमेल की अलग अलग होगी मीन्स की, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की सेम होगी। ठीक है, इसके बाद आपके रिजल्ट डेट के रिगार्डिंग मैं बता दूं कि आपका दोस्तों जो रिजल्ट होगा ये 10 और 11 अप्रैल को जारी किया जाएगा। 10-11 अप्रैल को दोस्तों आपका जो रिजल्ट है जारी किया जाएगा, 10 से 11 अप्रैल के बीच में। ठीक है, यानी 10-11 अप्रैल को 10 तारीख की रात में आपका रिजल्ट अप्रोक्स जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपकी ये 3-4 चीज़ें जो है मैंने क्लियर कर दी इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप कि इसके बाद आपके मन में अब कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। और फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या है तो आप कमेंट बेझिझक कर सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।